Exercise 8.3 क्वेश्चन नंबर 1. अ डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स. एक डाई 4 बार थ्रो हो रहा है तो n का वैल्यू यहाँ बच्चों 4 हो जाएगा. इफ गेटिंग एन ऑड नंबर्स इज अ सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस, एटलीस्ट 3 सक्सेसेस एंड एट मोस्ट 2 सक्सेसेस. यहाँ पे देखिए बच्चों ये x का वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है. हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी किसके लिए, 2 सक्सेसेस, मतलब कि x का वैल्यू 2 होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हो रहा है, एटलीस्ट 3 सक्सेसेस, कम से कम 3 होना चाहिए. 3 और मोर देन 3 मीन्स 3, 4 एंड सो ऑन. थर्ड में एटमोस्ट 2 सक्सेसेस. एटमोस्ट मतलब क्या बच्चों, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 2 ही होना चाहिए. 2 और लेस देन 2 मीन्स 2, 1 एंड 0. ठीक है. सो स्टार्ट विथ योर बॉट. यहाँ पे देखिए डाई थ्रो हो रहा है, कितनी बार हो रहा है बच्चों, 4 बार हो रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे हमें इनका वैल्यू 4 मिल जाएगा. सो आई विल से योर बॉट अ डाई is thrown 4 times. ठीक है. so it is n here, n is equal to 4 हो जाएगा. now I will say here let x equal to what, getting an odd number. getting an odd number here, getting an odd numbers. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू क्या मिलने के चांसेस रहेंगे बच्चों, देखिए हम एक डाई को 4 बार थ्रो कर रहे हैं, ठीक है. और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गेटिंग एन ऑड नंबर. अगर मैं 4 बार डाई को थ्रो करूंगा, हो सकता है 4 के चारों में मुझे ऑड नंबर मिले, या हो सकता है 4 के चारों में मुझे ऑड नंबर ना मिले. मे बी एक में मिल सकता है, मे और 2, मे और 3, मे और 4. बराबर है. आई कैन से हियर एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, आइदर 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है. तो एक्स का वैल्यू हो गया. नाउ अब यहाँ पे हम बाइनोमियल के लिए काम कर रहे हैं बच्चों. यहाँ पे तो हमें यहाँ पे p और q का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. p और q. यहाँ पे मैं बोल देता हूँ लेट अ स्मॉल p, व्हाट इज स्मॉल p हियर, प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. गेटिंग एन ऑड नंबर्स. ठीक है. सो देयरफॉर स्मॉल p इज इक्वल टू, नाउ सी हियर. अब यहाँ पे क्या है स्मॉल p, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. जो x रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. मतलब देखिए यहाँ पे एक डाई हम थ्रो कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना. यहाँ पे p और q मिल गया आपको, तो आपका काम पूरा इजी हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है. अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर. जब मैं एक डाई थ्रो करूंगा बच्चों, यहाँ पे क्या एक डाई थ्रो करूंगा तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6. इस तरीके से मुझे यहाँ पे नंबर मिल सकते हैं. तो एक डाई को थ्रो करने में हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनता है बच्चों, 6 होता है. ठीक है. क्लियर. चलिए अब उस 6 में से हमारे पास ऑड कितने हैं, इवन कितने हैं, 3 ऑड होते हैं और 3 इवन होते हैं. बराबर है. बट यहाँ पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है, गेटिंग एन ऑड नंबर की. तो ऑड कितने मिल गए, 3 आउट ऑफ 6. 3 आउट ऑफ 6. तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बच्चों, यहाँ पे 3 आउट ऑफ 6. प्रोबेबिलिटी p किस क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग एन ऑड नंबर. तो एक डाई में जब हम थ्रो करेंगे तो हमें 6 नंबर मिलेंगे. उस 6 में से ऑड कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे. आउट ऑफ 6 हो जाएगा. तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. ठीक है. यहाँ से इसको मैं अगर कैंसिल करता हूँ तो ये मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये, 1/2. आई कैन से हियर देयरफॉर p इज इक्वल टू व्हाट, 1/2. ओके. अभी p का वैल्यू मिलने के बाद हम q का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे व्हाट वी नो दैट, व्हाट इज q, 1 माइनस p. बिकॉज p प्लस q इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. तो q यहाँ से बोल सकते हैं 1 माइनस p. तो यहाँ पे 1 माइनस व्हाट इज p हियर, 1/2. 1 में से हाफ गया तो हाफ. सो वी कैन से हियर p, q का वैल्यू भी क्या मिल गया बच्चों आपको, यहाँ पे हाफ मिल गया. बराबर है. नाउ अब n का वैल्यू 4 हो गया, p का वैल्यू हाफ हो गया, q का वैल्यू हाफ हो गया. ठीक है. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बच्चों हमें सिर्फ 3 चीज की जरूरत है, यहाँ पे p, q और n की. अगर ये वैल्यू हमें मिल गया तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्वेश्चन पे जाकर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है. अब ये तीनों वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे बोल देंगे हम देयरफॉर फॉर व्हाट, x इज फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर np, विथ पैरामीटर np, दैट इज x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n. n का वैल्यू कितना है बच्चों, 4. व्हाट इज p हियर, 1/2. ठीक है. मतलब यहाँ से हम क्या करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, n c x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. ठीक है. और यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू क्या है, x इज व्हाट, 1, 0, 1, 2, 3 एंड 4. बराबर है. चलिए ये तो हमारा फॉर्मूला डिफाइन हो गया. अब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 by 1 विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू.
ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू को छोड़ के बाकी सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जैसे n की वैल्यू मेरे पास कितना है 4, आई विल से हियर 4cx, व्हाट इज p, p इज 1/2 रेज टू x, व्हाट इज q इज ऑल्सो 1/2 रेज टू 4 माइनस x, बराबर है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते जाएंगे। तो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन हियर, पहला क्या दिया पे हमारे पास, देखिए 2 सक्सेसेस। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 2 सक्सेसेस बोल रहे हैं यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है। सो आई विल से हियर प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट, 2 सक्सेसेस, ठीक है, दैट इज p ऑफ x इक्वल टू 2, p ऑफ व्हाट, x इक्वल टू 2, तो p ऑफ x इक्वल टू 2। अब ये x का वैल्यू हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो p ऑफ x इक्वल टू 2, जहां पे भी x दिखाई देगा वहां पे हमें क्या करना है, 2 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों, ये 4c2 इंटू 1/2 रेज टू 2 इंटू 1/2 रेज टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 माइनस 2 क्या जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, तो उसको हम वापस कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। सो आई विल गेट हियर देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4c2 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, बराबर। अब ये होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनसीआर का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। वी नो दैट व्हाट इज एनसीआर हियर, और ये क्या है, हाफ का पावर 2, हाफ का पावर 2। यहाँ पे देखो बच्चों दोनों का पावर 2 है, बट दोनों का बेस सेम है, एंड वी नो दैट इफ बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है बच्चों, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसको क्या, 1/2 का पावर 4 हो जाएगा, बराबर। अब इसको हम 4c2 को किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर का फॉर्मूला यूज करके, आई कैन से हियर राइट व्हाट 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। 4c2 दिया हुआ है तो 4 से 2 पीछे जाइए और यहाँ पे 2 के लिए 1 से लेके 2 आगे जाइए, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 1 जा, ये 2 2 जा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, वो ये 6 हो जाएगा, 6 इंटू ये है 1/2 का पावर 4, 1/2 का पावर 4 बोले तो 1 का पावर 4 और 2 का पावर 4, 1 का पावर 4 इज व्हाट 1, 2 का पावर 4 इज व्हाट 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये क्या जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 6/16, 6/16 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 3 जा और ये 2 8 जा हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिल गया बच्चों, प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 2 के लिए क्या मिल गया हमें 3/8, 3/8, ठीक है ना। सेकेंड क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे, एटलीस्ट 3 सक्सेसेस। सेकेंड प्रोबेबिलिटी फॉर एटलीस्ट 3 सक्सेसेस मीन्स व्हाट, दैट इज p ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मतलब एटलीस्ट कम से कम 3 या फिर 3 से ज्यादा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, अभी देखिए x की वैल्यू क्या बोल रहा है 3 और मोर देन 3, बट हमारे पास x का वैल्यू है कितना 0 1 2 3 4, मतलब हम 4 से ज्यादा नहीं ले सकते यहाँ पे। तो आई कैन से हियर व्हाट p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4, p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब p ऑफ 3 के लिए और p ऑफ 4 के लिए दोनों के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ पे। तो p ऑफ 3 के लिए x की वैल्यू 3 है, p ऑफ 4 के लिए x का वैल्यू 4 है यहाँ पे। तो आई कैन से हियर व्हाट p ऑफ 3 के लिए आएगा बच्चों ये 4c3 1/2 रेज टू 3 इंटू 1/2 रेज टू 4 माइनस 3 प्लस, अब x की वैल्यू 4 के लिए 4c4 1/2 रेज टू 4 1/2 रेज टू 4 माइनस 4। बच्चों ये हमने कहाँ से डिफाइन किया हुआ है, ये हमने इस फॉर्मूले से डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे लाके हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। अब x की वैल्यू 3 के लिए भी पुट किया है हमने, x की वैल्यू 4 के लिए भी हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो मुझे ये मिल जा रहा है। नाउ सिंप्लीफाई विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 4c3 को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, ये है 1/2 रेज टू 3, यहाँ से 4 माइनस 3 का होगा बच्चों 1, तो ये मुझे मिल जाएगा 1/2 रेज टू 1 प्लस ये 4c4 है यहाँ पे, तो 4c4 का वैल्यू बच्चों क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है।
लाइक 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ये होने के बाद ये हाफ रेस टू 4 है, आई विल से हियर हाफ रेस टू 4 इंटू ये 4 माइनस 4 क्या होगा बच्चों, 0 जाएगा, तो हाफ रेस टू 0 जाएगा। एंड वी नो दैट एनी नंबर रेस टू 0 इज व्हाट 1। अब यहाँ से देखिए ये 2 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल 4 इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है, ये हाफ रेस टू 3 है, ये हाफ रेस टू 1 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाफ रेस टू 4 बोल सकते हैं। देन प्लस यहाँ से ये 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल होकर ये मुझे 1 मिल जाएगा। 1 मिलने के बाद ये हाफ रेस टू 4 है, ये हाफ रेस टू 0 है, दोनों का बेस सेम है तो ऊपर ऐड हो गया 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। या तो फिर डायरेक्ट इसको हम 1 बोल सकते हैं, 1 इंटू हाफ रेस टू 4 इज वॉट ऑल्सो हाफ रेस टू 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल। अब इन दोनों टर्म में देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, हाफ रेस टू 4, हाफ रेस टू 4 कॉमन है तो उसको मैं बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पे हाफ रेस टू 4 को मैंने बाहर लिया तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 मिलेगा और यहाँ पे 5 मिल जाएगा, क्लियर है। ये होने के बाद यहाँ पे हम बोल देंगे 1/2 रेस टू 4 इंटू 5 हो जाएगा। अब ये 1/2 रेस टू 4 करना है, यहाँ पे 1/2 रेस टू 4 का मतलब 1 रेस टू 4 भी होगा, 2 रेस टू 4 भी होगा। सो 1 रेस टू 4 क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 2 रेस टू 4 का जाएगा बच्चों यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये 1/16 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने तो 5/16 मिल जाएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी बच्चों, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए हो जाएगा ना। विल गो विथ थर्ड वन। थर्ड में क्या बोला बच्चों, एटमोस्ट 2 सक्सेसेस, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट एटमोस्ट 2 सक्सेसेस का मतलब हो गया बच्चों कि प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट x इज लेस देन और इक्वल टू 2 मींस व्हाट एटमोस्ट 2 बोला है तो मैक्सिमम 2 होना चाहिए या 2 से छोटा हो जाएगा, तो 2 मींस व्हाट x इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एटमोस्ट 2 बोला इसके लिए यहाँ पे 2 को भी हम कंसीडर कर रहे हैं। अब इसके हिसाब से मुझे क्या बोल रहा है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 और लेस देन 2 मींस व्हाट 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2। इसके लिए x का वैल्यू 0 है, इसके लिए x का वैल्यू 1 है और इसके लिए x का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, इस फॉर्मूले में लाके पुट करके सॉल्व करने वाले हैं, बराबर है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से विच इज इक्वल टू 4c0 1/2 रेस टू 0 1/2 रेस टू 4 माइनस 0 प्लस ये 0 के लिए हो गया, ठीक है। ये NCX है, ये P रेस टू x है और यहाँ पे Q रेस टू n माइनस x है यहाँ पे, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 के लिए ये 4 माइनस 0 बच्चों, ये हो जाएगा 4c1 1/2 रेस टू 1 1/2 रेस टू 4 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा प्लस x इक्वल टू 2 के लिए 4c2 1/2 रेस टू 2 1/2 रेस टू 4 माइनस 2, ठीक है। अब ये पुट करने के बाद हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है सभी में पुट करनी है, सिर्फ x का वैल्यू चेंज होता जाएगा और बाकी सभी के लिए n का वैल्यू, p का वैल्यू, q का वैल्यू सब तीनों के लिए तीनों सेम होंगे यहाँ पे ना। 4c0 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1 हो जाएगा, हाफ रेस टू 0 इज वॉट ऑल्सो 1 1/2 रेस टू 4 माइनस 0 बोले तो 4 तो हाफ रेस टू 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4c1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों 4 होगा, ठीक है। देन ये हाफ रेस टू 1 इंटू हाफ रेस टू 1 इंटू हाफ रेस टू 3 प्लस ये 4c2 है, ठीक है। अभी 4c2 को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, वी नो दैट 4 इंटू 3/2 इंटू 1। इसके बाद आएगा बच्चों ये हाफ रेस टू 2 इंटू ये 4 माइनस 2 है तो इसका भी का जगह 2 हो जाएगा, हाफ रेस टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 इज वॉट 1, ये क्या हो जाएगा बच्चों में यहाँ पे मिल जाएगा 1/2 रेस टू 4 प्लस। अब इसमें देखिए यहाँ पे ये 4 तो आएगा बच्चों यहाँ पे 4 इंटू ये हाफ रेस टू 1 है, ये हाफ रेस टू 3 है, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाफ रेस टू 4 प्लस यहाँ से 2 जा कैंसिल किया यहाँ पे हमने तो क्या मिल गया ये हमें बच्चों 6 मिल जाएगा, ठीक है। 6 मिलने के बाद अगेन हाफ रेस टू 2 हाफ रेस टू 2 दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा बच्चों हाफ रेस टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद तीनों में देखिए कॉमन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे
1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया हुआ है, तो ब्रैकेट में यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6 मिल जाएगा। ठीक है, ये होने के बाद इसको हमने ऐड किया है, तो ये मुझे मिल गया 1/2 इंटू 11। अब 11 मिलने के बाद इसका हम रेस टू 4 करेंगे, इसका रेस टू 4 कितना आएगा बच्चों, 1/16 इंटू 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आई विल गेट हियर व्हाट, 11/16 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ probability for x is less than or equal to 2. Question number 2, a pair of dice is thrown 3 times. pair of die 3 बार थ्रो हो रहा है, तो इनकी वैल्यू 3. if getting a doublet, क्या मिल रहा है यहाँ पे, डबलेट, तो यहाँ पे हमारे पास x क्या होगा, डबलेट. व्हाट इज डबलेट हियर, दो डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो डबलेट का मतलब होगा दोनों में सेम आता हो, लाइक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6. इसके लिए हमें काम करना है, is considered as a success. ठीक है, find the probability of 2 successes. find the probability of what here, 2 successes. मतलब यहाँ पे हमें probability find करनी किसके लिए, x की वैल्यू 2 के लिए find करना है. ठीक है, so let's see here, a pair of dice is thrown 3 times. so what is n here, n is equal to 3. Now x, let x, what is x here, getting a doublet, getting a doublet. तो x क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे हम दो डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, एंड गेटिंग अ डबलेट. ठीक है, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 3 बार थ्रो करने का मतलब क्या बच्चों, हो सकता है कि वो 3 की तीनों बार डबलेट मिले मुझे और 3 की तीनों बार डबलेट नहीं मिल सकता है. तो आई कैन से हियर व्हाट, एक्स की वैल्यू जाके 0 1 2 3, मतलब वो डबलेट हो सकता है तीनों में आए, हो सकता है तीनों में ना आए, या किसी एक में आएगा या किसी 2 में आएगा. ठीक है, सो लाइक दैट व्हाट वी कैन से एक्स इक्वल टू 0 1 2 3. अब ये होने के बाद हम यहाँ पे स्मॉल पी का वैल्यू फाइंड करते हैं. यहाँ पे आई विल से हियर व्हाट, पी, व्हाट इज पी हियर, प्रोबेबिलिटी, probability of what here, getting doublet. ठीक है, ये हमारा डबलेट हुआ बच्चों, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. ये कभी मिलेगा जब भी हम दो डाइस थ्रो करेंगे. दो डाइस थ्रो करने का मतलब हमारे पास सैंपल स्पेस कितना होगा बच्चों, 36 होगा. उस 36 में मुझे ये मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो ये कितने हैं यहाँ पे, डबलेट हमारे पास 6 है यहाँ पे. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों यहाँ पे p इज इक्वल टू 6/36. मतलब क्या, ये जो प्रोबेबिलिटी है किसकी है, गेटिंग डबलेट. तो डबलेट कितने हैं, 6 है, कितने में से, 36 में से ना, तो विच इज व्हाट वी कैन से 1/6. तो p का वैल्यू कितना हो गया, 1/6 हो गया. अगर p का वैल्यू 1/6 हो गया, सो व्हाट इज q, q इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस p. सो 1 माइनस 1/6 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 माइनस 1/6 इज इक्वल टू व्हाट, 5/6. तो p का वैल्यू 1/6, q का वैल्यू 5/6, n का वैल्यू क्या होगा बच्चों अपने पास 3 हो गया. ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू मिलने के बाद हम बाइनोमियल के पास जाएंगे. सो विल से हियर फॉर x follows binomial distribution with parameter np. ठीक है, so what is the formula here, p of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x. ठीक है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, p रेज टू x इंटू q रेज टू n माइनस x है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, आई मीन n और p और q का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे. तो हमारे पास n कितना है 3, आई कैन से हियर 3cx इंटू व्हाट इज p, p इज व्हाट हियर 1/6. सो 1/6 रेज टू x इंटू q, व्हाट इज q हियर 5/6 रेज टू 3 माइनस x. ये हो गया हमारा फॉर्मूला. ठीक है, अब ये फॉर्मूला मिलने के बाद हम यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, क्वेश्चन के पास जाएंगे. क्वेश्चन में क्या बोलता है कि हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी, किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, 2 सक्सेसेस के लिए. मतलब x इक्वल टू 2 होना चाहिए. यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे x इक्वल टू 2 होना चाहिए. तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है. सो आई कैन से हियर देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3c2 इंटू 1/6 का पावर 2 इंटू 5/6 का पावर 3 माइनस 2. अब ये होने के बाद इक्वल क्या बोल सकते बच्चों यहाँ पे 3c2 इंटू
1/6 का पावर 2 इंटू 5/6 का पावर 3 माइनस 2 इज वॉट 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, 3c2 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2। ठीक है, बाय दी फॉर्मूला, आंसर का फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों तो आपको इस तरीके से मिलेगा यहाँ पे, इंटू ये 1/6 है यहाँ पे, जिसको अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये मुझे मिल जाएगा 1/36, और इसका 5/6 रेज टू 1 है, 5/6 रेज टू 1 का मीन्स वॉट 5/6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं 2 को कैंसिल कर देता हूँ। ओके, 2 कैंसिल करने के बाद न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से किया, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर कर देते हैं यहाँ पे। सो 3 इंटू 1 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 36 इंटू 6 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको 3 1 जा बोलते हैं, इसको 3 2 जा बोल देते हैं। ठीक है, ये होने के बाद अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों आपको, यहाँ पे 5/72। ये किसका वैल्यू जाएगा बच्चों, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट x इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 10% डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, what is the probability that a sample of 4 items will include not more than 1 defective items। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों हमारे पास कहते हुआ 10% डिफेक्टिव आइटम दिया है, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। किसके लिए प्रोबेबिलिटी जाएगी बच्चों, यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम के लिए। सो पी इज अ 10% फ्रॉम व्हाट लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहाँ पे, कि सैंपल ऑफ 4 आइटम्स विल नॉट इंक्लूड, मतलब सैंपल हमारे पास कितने सैंपल, वहाँ पे हमारे पास 4 सैंपल दिए हुए, तो यहाँ पे हमारे पास n का वैल्यू क्या जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। ठीक है, नॉट इंक्लूड व्हाट ईयर, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स, मतलब एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 1 मीन्स एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स व्हाट 1 और लेस देन 1। ठीक है, तो इसके लिए मुझे यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, x इज व्हाट लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए फाइंड आउट करना है। बराबर है। So I will say here number of sample item is a 4. Number of sample items is what 4 means n का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब यहाँ से हम x बोल देंगे, let x equal to what is x here, number of defective items, क्या बोलोगे यहाँ पे number of डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए सैंपल हमारे पास कितना 4 दिया हुआ है, तो इन 4 में से हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्टिव क्या हो सकते हैं, हो सकता है 4 के चारों डिफेक्टिव हो या एक भी नहीं हो, या तो 1 2 और 3 लाइक दैट। ठीक है, आई कैन से हियर 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब स्मॉल पी, हम स्मॉल पी को क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है यहाँ पे हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ number of defective items, number of defective items। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे तो p क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम के लिए ऑलरेडी मेरे पास 10% दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 10%। 10% को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 10/100, इसको कैंसिल किया तो 1/10। ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट 0.1। तो p का वैल्यू क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 0.1। सो व्हाट इज q, q इज इक्वल टू 1 माइनस p, 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ q। तो p का वैल्यू 0.1, q का वैल्यू 0.9 हो जाएगा। ठीक है, n हमारे पास कितना दिया बच्चों यहाँ पे 4 दिया हुआ है। सो नाउ व्हाट यूज योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। सो देयरफॉर व्हाट फॉर x follows binomial distribution with parameter np, that is what is the formula here, p of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x। ठीक है, this is x, this is n। ओके, ना अब इसमें पहले हम n p और q का वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, ये p of x मिल जाएगा। व्हाट इज हियर n का वैल्यू 4 है, दिस इज 4cx इंटू व्हाट इज p 0.1 रेज टू x इंटू q 0.9 रेज टू 4 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं बच्चों,
क्वेश्चन पे जाने वाले हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है यहाँ पे कि हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, किसके लिए फाइंड करना है, नॉट मोर देन 1, मतलब 1 और लेस देन 1 के लिए फाइंड करना है। तो आई विल से हियर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है, नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम्स। सो दैट इज व्हाट, p is what, x is less than or equal to 1, p is what, x is less than or equal to 1 का मतलब क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे, p of 0 प्लस p of 1, 1 या 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कौन आएगा बच्चों, 0 आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0 से 4 है, तो हमें 1 या 1 से छोटा लेना है, तो 0 और 1 आएगा। सो p of 0 प्लस p of 1। अब इसमें विद द हेल्प ऑफ दिस यहाँ पे वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करना है, फिर सेकंड टाइम x का वैल्यू 1 पुट करना है। तो फ्रॉम हियर आई विल से व्हाट, 4c0 इंटू 0.1 रेज टू 0 इंटू 0.9 रेज टू 4 माइनस 0, देन प्लस, अब x का वैल्यू 1 के लिए 4c1, ठीक है, इंटू 0.1 रेज टू 1 इंटू 0.9 रेज टू 4 माइनस 1। Okay, now we'll solve here. What is 4c0? 4c0 is 1 into 0.1 raised to 0. We know any number raised to 0 is what? 1. So into 1. 0.9 raised to 4 minus 0. ठीक है, 4 minus 0 बोले तो 4, ये क्या मिल जाएगा आपको, 0.9 raised to 4. Then plus 4c1 कितना था बच्चों, 4 होता है, 0.1 raised to 1 is what? 0.1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है बच्चों, 0.9 रेज टू 4 माइनस 1 इज 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम, ये 1 इंटू 1 इज वॉट, 1 हो जाएगा, ये 0.9 रेज टू 4 है और यहाँ पे 0.9 रेज टू 3 है, तो यहाँ इन दोनों में से मैं 0.9 रेज टू 3 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे। सो 0.9 रेज टू 3 कॉमन ले लिया तो मुझे अंदर क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पे 0.9 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे से तो ये बाहर आ गया, बचा क्या, 4 इंटू 0.1, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, 0.4 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 0.4। अब इन दोनों को मैं अगर प्लस कर लेता हूँ, 0.9 प्लस 0.4 इज वॉट, 1.3 हो जाएगा। तो आई कैन से हियर इज इक्वल टू वॉट, 0.9 रेज टू 3 इंटू 1.3, बराबर है। यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर देंगे एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। सो विल से हियर p of x is less than or equal to 1, 0.9 raised to 3 into 1.3. Question number 4. 5 cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability that all the 5 cards are spades. So x equal to 5 हो जाएगा। Only 3 cards are spades. So only 3 means what, again x equal to 3 हो जाएगा यहाँ पे। Third is what, none is a spade, मतलब x equal to 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए, p का वैल्यू चाहिए और q का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो तीनों प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे किसके लिए फाइंड करना है, यहाँ पे स्पेड्स कार्ड के लिए फाइंड करना है, बराबर है। तो आउट ऑफ 52 हमारे पास कितने स्पेड्स कार्ड होते हैं बच्चों, यहाँ पे 13 होते हैं, कितने होते हैं यहाँ पे, 13 होते हैं, बराबर। और हमें कितने कार्ड रिमूव करना है यहाँ पे बच्चों, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। तो आई विल स्टार्ट हियर फिर, ठीक है। सो आई विल से हियर n इज व्हाट, नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन। मैंने बोल दिया यहाँ पे कि n क्या है मेरा, नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन हो जाएगा यहाँ पे। तो हम कितनी कार्ड निकाल रहे बच्चों यहाँ पे, 5, तो n का वैल्यू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये होने के बाद हम यहाँ पे बोलेंगे लेट x इक्वल टू, x क्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, हम बोल देते हैं नंबर ऑफ स्पेड कार्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो भी हमारा काम वर्क किसके लिए हो रहा है, स्पेड कार्ड के लिए हो रहा है यहाँ पे। आई विल से हियर व्हाट, नंबर ऑफ स्पेड कार्ड, ठीक है। अब x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड। हम कार्ड कितनी रिमूव कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, तो वो 5 रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे। तो हो सकता है हमारे पास 5 के 5 क्या, आउट ऑफ 52, हमें कितने पत्तों में से काम करना पे, आउट ऑफ 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड रिमूव कर रहे हैं। हो सकता है एक भी स्पेड ना मिले, हो सकता है 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, या तो 5 के 5 मिल जाए। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5।
अब ये होने के बाद यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, स्मॉल पी. व्हाट इज स्मॉल पी है, प्रोबेबिलिटी. किसके लिए, नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड्स. ठीक है, तो ये क्या जगह बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड के लिए. यहाँ पे नंबर ऑफ, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें किसके लिए, नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड के लिए. यहाँ पे तो हमारे पास कितने स्पेड्स कार्ड है, यहाँ पे 13 है. कितने में से, 52 में से. तो आई विल से हियर व्हाट, 13/52. सो पी का वैल्यू का जगह बच्चों यहाँ पे 13/52. इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 13 1 जा 13 4 जा. सो व्हाट इज पी, 1/4 हो जाएगा. व्हाट इज पी, 1/4. अगर पी का वैल्यू 1/4 मिल गया है, सो व्हाट इज क्यू, 1 माइनस पी. सो 1 माइनस 1/4. 4 minus 1/4 is a 3/4. is a 3/4. तो Q का वैल्यू क्या मिल गया, 3/4. अब N का वैल्यू 5 है, P का वैल्यू 1/4 है, Q का वैल्यू क्या है, 3/4. मिलने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला के पास जाएंगे. सो देयरफॉर फॉर व्हाट, X follows binomial distribution with parameter N and P. So what is the formula, Px is equal to NCx P रेस टू एक्स, Q रेस टू N माइनस एक्स. ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले N P और X, N P और Q का वैल्यू पुट कर लेते हैं. N हमारे पास कितना है, 5 है. सो दिस इज 5CX. P इज वॉट, 1/4 रेस टू X. व्हाट इज Q, 3/4 रेस टू 5 माइनस एक्स. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट में क्या बोलता है, ऑल दी 5, मतलब x का वैल्यू 5 हो जाएगा. ठीक है, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट, ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड्स. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज x इक्वल टू 5. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला पुट कर देंगे. फॉर्मूला क्या था हमारे पास बच्चों, यहाँ पे 5C5 1/4 रेस टू 5 3/4 रेस टू 5 माइनस 5. ठीक है, अब 5C5, व्हाट इज 5C5 हियर, दिस इज व्हाट 1. 5C5 क्या होता है, 1 हो जाएगा. ये 1/4 रेस टू 5 इंटू 3/4 रेस टू 0. रेस टू वॉट 0, बिकॉज 5 माइनस 5 यहाँ पे दिया हुआ है. अब 3/4 रेस टू 0 क्या जाएगा बच्चों, 1. ये 1 हो जाएगा, ये 1. तो फाइनल में जगह मिल जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/4 रेस टू 5 हो जाएगा. ठीक है, अब ये 1/4 रेस टू 5 का मतलब 1 रेस टू 5 भी है, 4 रेस टू 5 भी है. ठीक है, अब 1 रेस टू 5 क्या होता है बच्चों, 1 होता है. व्हाट इज 4 रेस टू 5, 1024. सो वी विल से हियर व्हाट, 1024. ये किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 5 के लिए हो जाएगा. ठीक है, नाउ सेकेंड क्या बोलता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स. ठीक है, सिर्फ 3 कार्ड क्या होने चाहिए, स्पेड्स होने चाहिए यहाँ पे. तो आई विल से देयरफॉर P ऑफ x इक्वल टू 3. ओनली मीन्स व्हाट, सिर्फ और सिर्फ 3 ही होना चाहिए. तो x इक्वल टू 3 जाएगा. सो अगेन आई विल पुट इन द फॉर्मूला इक्वल टू व्हाट, 5C3 1/4 रेस टू 3 3/4 रेस टू 5 माइनस 3. ठीक है, सो इक्वल टू 5C3 का मतलब है बच्चों 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ये हो जाएगा 1/4 रेस टू 3. ये है 3/4 रेस टू 5 माइनस 3 कितना जाएगा बच्चों, ये 2 हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये 3 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे इसको हम 5 हो जाए 20 और ये इसको 2 बोल सकते हैं. ठीक है, सो 20/2 हो जाएगा. इंटू ये 1/4 रेस टू 3 है, तो 1 का पावर 3 जा 1, 4 का पावर 3, 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो जाएगा. इंटू 3/4 का स्क्वायर है, तो ये 9/16 हो जाएगा. बराबर है. अब ये 9/16 होने के बाद ये 2 1 जा और ये 2 10 जा, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 10 इंटू 9 अपॉन 64 इंटू 16 64 इंटू 16 मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज अ
90/1024 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 64 इंटू 16 क्या, तो 1024 आएगा, तो 90/1024 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 245 मिल जाएगा, और ये कितना मिल जाएगा बच्चों 512 मिल जाएगा। तो आई कैन से हियर प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 45/512। ओके, नाउ थर्ड में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज थर्ड ईयर। थर्ड के अंदर बोलता है यहाँ पे क्या बच्चों, देखिए व्हाट इज थर्ड ईयर, नन इज अ स्पेड। नन इज अ स्पेड मीन्स व्हाट, x इक्वल टू 0 के लिए काम करना है यहाँ पे। तो आई विल से ईयर थर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाट ईयर, नन इज अ स्पेड कार्ड means p of x equal to 0. So what is p of x equal to 0 here, 5c0 1/4 raised to 0 3/4 raised to 5 minus 0. 5c0, what is 5c0 here बच्चों 1, ठीक है, 1/4 raised to 0 is what here 1 into 3/4 raised to 5 minus 0 is what 3/4 raised to 5. 5 minus 0 is a 5. ठीक है, अभी क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे 3 raised to 5, 1 into 3/4 raised to 5, मतलब यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, 3 raised to 5 और यहाँ पे 4 raised to 5 हो जाएगा। तो what is 3 raised to 5, 3 raised to 5 is what 243/4 raised to 5, what is 4 raised to 5 is what here 1024 हो जाएगा, बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसके लिए बच्चों, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी।